न मैंने मंदिर तुड़वाया न बाबरी बनवाई, मैं बाबर बोल रहा हूँ। यूं तो जिंदगी से मुझे गिला कुछ भी न रहा, पर कुछ राज हैं जो आज भी कब्र में मुझे सोने नहीं देते। सरजमीने हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, वही बाबर जिसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी। मैंने अपने जीते जी कई जंगें लड़ी, कत्लो गारत का एक पूरा दौर देखा। मैं लुटेरा था और भारत सोने की चिड़िया। मेरे पास लड़ाके ज्यादा नहीं थे, पर जितने भी थे वो वफादार थे। मैंने हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने का हसीन ख्वाब देखा था, जो पूरा भी हुआ। हिंदुस्तान से सैकड़ों किलोमीटर दूर काबुल के बागे बाबर में दफन मैं बाबर आज आपसे रूबरू हूँ, क्योंकि बाबरी पर कुछ इधर उधर की बातें हो रही हैं। बीते कई सालों से मैं कब्र में लेटा हुआ देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान में एक मस्जिद को बार बार बाबरी कहा जा रहा है। मतलब अयोध्या की वो मस्जिद जिसका नाम मेरे ही नाम पर है, इसे लोग बाबरी कहते हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में भी इस नाम का जिक्र बार बार आया। पिछले 40 दिनों से मैं कब्र में लेटे हुए अयोध्या मामले से जुड़ी सुनवाई की हर दलील को गौर से सुन रहा था, इसलिए बीच में नहीं बोला। बुधवार 16 अक्टूबर 2019 को सुनवाई पूरी हुई तो मैंने आपके सामने आकर सच बयां करने की ठानी। वो सच जिसे अंग्रेज हुकूमत ने दफन कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे आज मैं काबुल की इस कब्र में लेटा हूँ। अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी को लेकर सबके पास अपने अपने तर्क हैं, तो मेरे पास मेरी दलीलें हैं जो हकीकत हैं, क्योंकि मुर्दे झूठ नहीं बोलते। यूं तो मेरे गुनाहों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, पर है वक्त राम मंदिर तोड़ने का इल्जाम मुझ पर न दे। मेरा अल्लाह जानता है, ना ही मैंने कोई मंदिर तोड़ा और ना ही हिंदुस्तान में कोई मस्जिद अपने नाम से तामीर करवाई। तो मस्जिद का नाम बाबरी कैसे हुआ? मेरे कदम पड़ने से पहले ही हिंदुस्तान में इस्लाम पहुंच चुका था, तो मुझ पर मंदिर तोड़ने की यह तहमत क्यों? मेरी बेगुनाही की इस दलील पर है हिंदुस्तान, जरा गौर फरमाओ। मैं जिस आगरा की गद्दी पर बैठा था उससे थोड़ी ही दूरी पर कृष्ण का जन्म स्थान है। अगर मुझे मंदिर तोड़कर मस्जिद ही बनवानी होती तो पहले वहां जाता, अयोध्या क्यों आता? हाँ, मैं अवध गया जरूर था, पर मैंने मंदिर नहीं तोड़वाया, वो तो पहले ही तोड़ा जा चुका था। इब्राहिम लोधी ने उसे तुड़वा दिया था। मेरे खिलाफ अंग्रेजों ने साजिश रची और उस मस्जिद को बाबरी नाम दे दिया, जिसे इब्राहिम लोधी ने बनवाया था। अंग्रेज 1857 में हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों की एकता से डर गए थे, इसलिए उन्होंने सबूतों को मिटवाया। मेरे जीवन के सफर की कहानी बाबरनामा के पन्ने तक गायब करवाए। इतना ही नहीं, इब्राहिम लोधी के नाम का जिंदा सबूत देने वाले शिलालेखों को भी मिटवाया। अब मैं पूरी कहानी तफसील से सुनाता हूँ। 2 अप्रैल को मैं अवध गया था। बाबरनामा में मैंने इसका जिक्र भी किया था, लेकिन इसके बाद के पन्ने गायब कर दिए गए। मेरी हकीकत से हिंदुस्तान को महरूम कर दिया गया ताकि हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद की आग में जल जाएं। ए फ्यूरर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर ने मस्जिद पर लगा इब्राहिम लोधी का शिलालेख पढ़ा था। उसे जानबूझकर मिटा दिया गया। खुद का इतना कर्म मुझ पर हो गया कि जिस ए फ्यूरर ने इब्राहिम लोधी के नाम का शिलालेख मिटाया था, उसने उस शिलालेख का अनुवाद भी किया था, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइलों में पड़ा रह गया। उसे नष्ट करने का ख्याल किसी को नहीं आया। यही जिंदा सबूत मेरे हक में जाता है, जो ये बताता है कि बाबर का बाबरी से कोई रिश्ता नहीं। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने के मकसद से ही बाबरनामा के कुछ पन्ने नष्ट कर दिए, जिनमें मैंने वो पूरा किस्सा बताया था कि मैं अवध तो गया, लेकिन अयोध्या में नहीं घुसा। मैं तो अवध गया था शेख बायजिद की बगावत को खत्म करने। 28 मार्च 1528 को अवध से करीब 5-8 मील पहले मैंने अपना कैंप लगाया और मेरे सिपाहियों ने बायजिद को सरयू से पीछे खदेड़ दिया। बाबरनामा तुजू के जहांगीरी से लेकर आईने अकबरी तक मुगल शासकों की किसी किताब में बाबरी का जिक्र नहीं। तो ऐ हिंदुस्तान, मेरी इन दलीलों पर भरोसा कर। मैंने अयोध्या में मंदिर तोड़कर
मस्जिद तामीर नहीं कराई।